Hello friends, welcome to Arjun's World of Civil Services. Today I am going to start a new subject, English grammar for competitive exams for civil B.Ed, C.Tet, Daroga, SIP. For many more exams, English grammar is a very important subject. Today I am going to discuss the first topic, preposition. हमारे मन में हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि व्हाट इज़ प्रीपोजिशन. आज के बाद आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो सारी कन्फ्यूज़न आज हम इस टॉपिक पर क्लियर कर देंगे. फर्स्टली आपके दिमाग में होगा कि प्रीपोजिशन होता क्या है. प्रीपोजिशन का मतलब होता है टू शो रिलेशनशिप विद नाउन एंड प्रोनाउन, मीनिंग वर्ड that describe and express the relationship of noun and pronoun with the rest of the sentence. That is called preposition. For example, the cat jumped into the river. The cat and the river, there are both the noun word and in both words में आप relationship बनाते हो किससे? into. cat ने jump किया कहाँ पर? river में. इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन बन रहा है वो किससे बन रहा है? इनटू से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन को क्लासीफाई करते हैं हम 4 पार्ट्स में. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट. नाउ टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन डिस्कस करते हैं. देयर आर 5 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. फर्स्ट होता है सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे इन है, ऑन है, एट है, बाय है. सेकंड है डबल प्रीपोजिशन. डबल प्रीपोजिशन में हम 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, आउट ऑफ, अपॉन, इनटू. थर्ड है कंपाउंड प्रीपोजिशन, फॉर एग्जांपल इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ. नेक्स्ट आता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. पार्टिसिपल में एज यू नो ING और ED वर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग. फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? फ्रेज प्रीपोजिशन हम प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों मिलाकर जब यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रेज प्रीपोजिशन, जैसे ऑन द क्लीन फ्लोर. नेक्स्ट इन, एट और ऑन. ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसे हम प्लेस में भी डिस्कस करते हैं, टाइम पर भी डिस्कस करते हैं. तो हम 1 बाय 1 इनको कैटेगराइज करके देखते हैं कि इन्हें कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है. इनको आप मंथ और ईयर और स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे के लिए यूज़ करते हो. फिर इनक्लोज स्पेसेस, कोई स्पेस आपके चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जैसे आप रूम में हो, फॉर एग्जांपल आई एम इन द रूम. तो ये इनक्लोज स्पेसेस जो होता है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जैसे कि इन द इवनिंग, शाम के लिए हम बात कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टाइम के लिए है. तो ऐसे समय में भी हम इनका यूज़ करते हैं. एट जो है वो स्पेसिफिक और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है. इन जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है और एट जो होता है वो शॉर्ट टाइम ऑफ द डे होता है. एट को हम स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एट अ लंच टाइम. फिर आता है आपका ऑन. ऑन को डेज और डेट के लिए यूज़ करते हैं. आई वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर फॉर एग्ज़ाम्पल. सरफेस ऑन द टॉप ऑफ द थिंग, जब कोई चीज़ आपकी सरफेस के ऊपर हो तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आई विल गो ऑन, द बुक इज़ ऑन द टेबल. तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. नाउ वी विल डिस्कस प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. देयर आर सो मेनी प्रीपोजिशंस दैट विल यूज़ फॉर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. स्पेसिफिकली बात करते हैं एट की, जो स्पेसिफिक एंड शॉर्ट टाइम ऑफ द डे होता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. इन जो होता है वो मंथ एंड ईयर्स, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे के लिए यूज़ होता है. ऑन जो होता है वो डे और डेट्स के लिए यूज़ करते हैं स्पेशली. फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आप कितने समय के लिए जा रहे हो, फॉर 2 डेज़, फॉर 3 डेज़. ड्यूरिंग जो होता है साइमल्टेनियसली इवेंट के लिए यूज़ करते हैं. सिंस जो होता है एक कंटिन्यूअस इवेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट के लिए यूज़ करते हैं. बाय जो होता है स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर
फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, बिफोर विच एन इवेंट मस्ट बी कम्प्लीटेड, जिसमें आप अपने इवेंट को कंप्लीट करते हो। जैसे आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय संडे। अंटिल कंटिन्यूस इवेंट होता है दैट विल टर्मिनेट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। बिफोर जो होता है प्रायर होता है स्पेसिफिक टाइम और इवेंट के लिए होता है। आफ्टर जो होता है फॉलोइंग ए स्पेसिफिक इवेंट और टाइम होता है। ये प्रायर होता है बिफोर जो होता है, और आफ्टर जो होता है वो स्पेसिफिक इवेंट और टाइम होता है। टू जो होता है टाइम इन रिलेशन टू द नेक्स्ट आवर ऑफ द डे। जैसे आई विल कंप्लीट दिस वर्क फ्रॉम सैटरडे टू संडे। नाउ वी विल डिस्कस प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। एट जो होता है स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इन जो होता है एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इनक्लोज स्पेसेस के लिए यूज़ करते हैं। ऑन जो होता है सरफेस और टॉप्स ऑफ द थिंग के लिए यूज़ करते हैं। बाय, नियर, क्लोज, ये सारे लैक ऑफ डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टू और बिसाइड जो है एडजेसेंसी के लिए यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ बहुत पास में हो। नेक्स्ट टू नेबर, नेक्स्ट टू डोर, दैट पर्सन इज़ बिसाइड मी, तो एडजेसेंसी के लिए यूज़ करते हैं। बिटवीन, दो लोगों और चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है तो बिटवीन। बिहाइंड, जब कोई चीज़ आपके बैक साइड पर होती है। इन फ्रंट, जब कोई चीज़ आपके सामने होती है। एबव ओवर, जब कोई चीज़ बहुत ऊपर हायर होती है आपसे। बिलो अंडर, जब कोई चीज़ आपसे बहुत नीचे होती है। तो अब डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में भी हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ें कहाँ किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। टू है मोमेंट विद स्पेसिफिक एम, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। फ्रॉम जो होता है वो मूवमेंट विद द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओवर, मोमेंट हायर दैन एंड अक्रॉस समथिंग एल्स। एबव, अबाउट टू अ पॉइंट हायर दैन समथिंग एल्स। अंडर, बीनीथ, जब कोई चीज़ बहुत नीचे हो। मोमेंट लोअर दैन समथिंग। अलोंग, जब कोई स्ट्रेट लाइन में हो या किसी का किनारा हो, जैसे अलोंग द रिवर, अलोंग द साइड। थ्रू, मोमेंट फ्रॉम वन साइड टू एन इनक्लोज स्पेस एंड आउट ऑफ द अदर। इनटू, मोमेंट एंडिंग इनसाइड समथिंग। टूवर्ड्स, मोमेंट क्लोजर टू समथिंग, जब कोई चीज़ बहुत क्लोज में हो। ऑन टू, जब मोमेंट एंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द समथिंग, किसी चीज़ के टॉप पे एंड की बात हो रही हो। ऑफ, मोमेंट डाउन और अवे फ्रॉम समथिंग। अप, मोमेंट हीटिंग अप, जब कोई चीज़ ऊपर की ओर हो। एंड डाउन, हीटिंग हेडिंग डाउन, जब कोई चीज़ नीचे की ओर हो। ऊपर के लिए हो तो हेडिंग अप और नीचे के लिए हो तो मोमेंट हेडिंग डाउन। नाउ अब हम प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। जितना हमने आपको ये पढ़ाया है उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस सेट की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी तो स्टार्टिंग है, फिर धीरे धीरे हम आपको और चीज़ों को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट जम्प्ड डैश द रिवर। अब आपको इसको जोड़ना है तो द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर। देयर इज़ नो बॉय डैश क्लास। अब आप क्या भरेंगे इसमें? देयर इज़ नो बॉय इन द क्लास। ही लीव्स डैश इलाहाबाद। कुछ लोग इसमें ऐड भरते हैं, कुछ लोग इन भरते हैं, बट ही लीव्स इन इलाहाबाद। प्लीज़ सिट डैश द नेक्स्ट बेंच। प्लीज़ सिट ऑन द नेक्स्ट बेंच। द टाइगर जम्प्ड द स्टेज। द टाइगर जम्प्ड ऑन या ऑन टू। there is a confusion between both of them, but you have to use the on to. The tiger jumped onto the stage. He sharpened a pencil. यहाँ पर एजेंट की बात कर रहा है। He sharpened a pencil with a blade. Next, the profit will be equally divided the two partners. अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि हम between भी यूज़ कर सकते हैं, but the profit will be equally divided. आपको दोनों को इक्वली डिवाइड करना है। किसके बीच? दो पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो यू विल यूज़
in. The profit will be equally divided in the two partners. ये था आपका प्रैक्टिस सेट। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप मुझे ऐसे ही इनकरेज करते रहेंगे तो हम आपको और भी नए वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।